हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, नो प्रॉब्लम। Yes, there are specific type of bacteria that are involved in the production of biogas, okay, which is also known as a gobar gas, and it is generally used in our villages for so many applications. तो उसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उनको मिथेनोजेंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बायोगैस जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो मीथेन गैस होती है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई। सो उसमें जिन बैक्टीरिया से हम ऑब्टेन करते हैं उनको मिथेनोजेंस कहते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है बेटे। देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया, देयर आर सो मेनी फंजाई एंड अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बाय यूजिंग दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हम अपने फील्ड के अंदर बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट रोल्स जो हैं, बहुत सारी डिजीजेस जो हैं जो हमें पेस्ट की वजह से होती हैं प्लांट्स के अंदर, उससे हम अपना फील्ड जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि व्हाट इज द जनरल क्राइटेरिया वी यूज्ड फॉर ओवरकमिंग दीज प्लांट डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय प्लांट पैथोजेंस। तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर किसी भी प्लांट के अंदर डिजीज हो जाती है तो वो हम ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, वी यूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। बट आजकल वो कहते हैं कि देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ अप्रोच in which we make use of microorganisms that are already present in the field, ठीक है। ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो पहले से ही फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, और उन्हीं माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हीं से हम क्या करते हैं, पेस्ट का इरेडिकेशन करते हैं, ठीक है बेटे। तो कहते हैं कि देयर इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन व्हिच इज नोन एज प्रे प्रेडेटर टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे पैथोजेंस जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, उन्हीं के प्रेडेटर्स जो है उसी फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, एंड हम उनके प्रेडेटर्स जो है उनका यूज करके उनका जो प्रे है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इन दिस वे दे कैन नॉट डू देयर पैथोजेनिक एक्टिविटीज। So this is another role of the microorganism. And in the last topic is microbes as biofertilizer. The word bio means living and fertilizer means those living organisms which can play the role of fertilizers. ठीक है, जनरली हम आपको लोअर क्लासेस में बताते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया, ठीक है, बाय मेकिंग यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। बट व्हेन वी स्प्रे दीज फर्टिलाइजर्स टू आवर क्रॉप्स, तो कहते हैं कि क्रॉप्स जो है उसके ऊपर इन फर्टिलाइजर्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, एज वेल एज दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द एक्सपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो है उसको भी फील्ड में से रिमूव कर देते हैं ओवर यूज फर्टिलाइजर्स का। तो नाउ अ डेज व्हाट द साइंटिस्ट थिंक कि हम क्या करें, कुछ ऐसे जो है हम यूज करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फर्टिलाइजर्स का जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। तो यू हैव हर्ड अबाउट सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are producing specific, or you can say which makes available specific type of nutrients for the growth of different plant species. Can you give me the name of some microbes which can be used as biofertilizers? या फिर क्वेश्चन को मोल्ड करते हैं कि कोई भी ऐसे बैक्टीरियाज जो प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। कैन यू गिव मी वन नेम? ओके, क्लू है कि दिस microorganism is found in the nodules of the root. Now tell me the name of that microorganism. It is found in the root nodules of the legume plants. हाँ जी, राइजोबियम। हाँ जी बिल्कुल, राइजोबियम है, ठीक है बेटे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे नॉन स्टॉक है, एनाबीना है, ठीक है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है। तो ऑल ऑफ दीज दे आर प्लेइंग द रोल of producing specific type of nutrients, or you can say the nutrients make available, ठीक है। so many algae be involved है इसके अंदर, ठीक है। नॉन स्टॉक एल्गी होती है, ऑसिलेटोरिया एल्गी है। तो लास्ट में आपको बताया जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है कैसे ऐसा बायो फर्टिलाइजर्स जो है उनको यूज किया जा सकता है। क्लियर बेटे? तो देखो नेक्स्ट हमें उसने बताया हुआ इंट्रोडक्शन में व्हाट इज गिवन
कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस अर्थ को शेयर करते हैं along with the other macroscopic plant and animal species. ठीक है, when you see your planet Earth, you come in contact with diversity that is found in the living systems. There are so many species of plants and animals that are present on the planet Earth, but this planet Earth is shared by some specific type of microorganisms or microbes along with these macroscopic plant and animal species. So this means these are also an important component of your biological system. Another very important thing is कि these microbes, they are cosmopolitan in nature. Means these microorganisms, they are found everywhere. ठीक है बेटे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें नेम इसलिए दिया गया है, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं and you cannot be able to see these microorganisms with your naked eyes. ठीक है, their dimensions are very small, so they you can only view these microorganisms under microscope. That's why they are known as microbes or microorganisms. So what is another important characteristics of these microorganisms? That these are cosmopolitan in nature. The word cosmopolitan means they are found everywhere. ठीक है, जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट है. कहते हैं कि इफ यू टेक अ लंप ऑफ सॉइल, ठीक है, अगर आप एक लंप ऑफ सॉइल अपने हाथ में लेते हैं तो मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन दिस लंप ऑफ सॉइल. ठीक है, वाटर में भी प्रेजेंट हैं, एयर में भी सस्पेंडेड है. दैट्स व्हाई वी आर कमिंग इन कांटेक्ट विद दीस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. समटाइम्स वी गॉट डिजीजेस. ठीक है, तो बहुत सारी हमें एयरबॉर्न डिजीजेस हो जाती हैं, हमें बहुत सारी waterborne diseases हो जाती हैं because these microorganisms, they are enjoying a wide variety of habitats. They are present in soil, they are present in water, they are present in air. ठीक है बेटे, इसके अलावा कहते हैं कि there are some of the microorganisms that also enters into your body. ठीक है, या तो वो आपकी बॉडी में एंटर कर गई है किसी तरीके से, या फिर वो कहते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं. They are present in their body from many years. Can you tell me the name of that bacterium that is living in your body or some organ of your body for thousands of years, or you can say from time immemorial? कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी के एक खास ऑर्गन में बहुत सालों से रह रहा है? And we have given a very special name to this microorganism. It is known as the grand old man of your intestine. Can you tell me the name of that microbe? हाँ जी, पता लगाएंगे. ठीक है, कौन सा बैक्टीरियम है जिसको कि हमने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन का नेम दिया. ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि हमारे बॉडी जो है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो या तो एंटर कर जाते हैं या फिर पहले से ही हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन्स में रह रहे हैं. Clear? They are also inhabiting the body of plants as well as animals. So whenever the term microorganism is used, then a general conclusion that you take it in your mind is कि भाई माइक्रोब्स अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं या किसी प्लांट या एनिमल्स की बॉडीज में एंटर करते हैं तो दे ऑलवेज शो पैथोजेनिक टाइप ऑफ नेचर. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यू कैन से 70 to 80% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर पैथोजेनिक, दे आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Besides this, there are certain sites present on planet Earth where normal life is not possible, but still these microorganisms, they are surviving in these kind of habitats. ठीक है, तो there are certain specific type of bacteria which are found in deep geysers. ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, या फिर वो कहते हैं कि जहाँ पर जो है ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो है. Even it is not possible for a normal person or a normal organism to survive in such type of harsh climatic conditions, but still these microorganisms, they can successfully survive because they have certain adaptive features present in them which led these microorganisms to survive under these kind of habitats. Clear बेटा? उसके बाद वो कहते हैं कि there are so many organisms which come under microbes. ठीक है, one of them are the bacteria. ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में we have studied in chapter 2 last year,
एंड देयर इज अ चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें आपने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था, और उसमें आपको बताया गया था कि किंगडम मोनेरास जो है उसके अंदर जो है ये आ जाते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियम्स। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ 4 टाइप ऑफ बैक्टीरियम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप? एनी आइडिया? ठीक है बेटे, अलग अलग तरह के बैक्टीरियम है। स्फेरिकल शेप बैक्टीरियम्स हैं, देन स्पाइरल शेप बैक्टीरियम्स आर देयर, देन कॉमा शेप बैक्टीरियम्स आर देयर, ठीक है। कॉमा शेप बैक्टीरियम, विब्रियो बैक्टीरियम, स्पिरेलम बैक्टीरियम, कोकस बैक्टीरियम, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियम्स जो हैं अभी आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। यू हैव आल्सो स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर भी हमें पता है। We also know that the cell wall of the bacterium is also made up of peptidoglycans, ठीक है, जो काफी ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और इसीलिए वो हार्श कंडीशंस में भी इजीली सरवाइव कर जाते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरियाज जो हैं उनकी सेल वॉल पे एक आउटर सरफेस होती है, ठीक है, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आप पढ़ चुकी हैं, वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, ठीक है बेटे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें फर्स्ट टाइप जो है बैक्टीरियाज हो सकते हैं, इसके अलावा जो है फंजाई हो सकती हैं, ठीक है। फंजाई भी जनरली सर्वाइव इन मॉइस्चर रिच कंडीशंस, दे आल्सो कम अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फंजाई के अलावा जो है सम एल्गल स्पीशीज आर आल्सो देयर, ठीक है बेटे। और इसके अलावा वो कहते हैं कि कुछ वायरसेस हो सकते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, और इसके अलावा विरियोइड्स या प्रियॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। विरियोइड्स के बारे में हमें पता है, वायरसेस से भी जो छोटे हैं दे आर नोन एज विरियोइड्स, उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वायरस से भी कम है, ठीक है बेटे। प्रियॉन्स क्या है? प्रियॉन्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्रोटीनेशियस, आप कह सकते हैं कि इनके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो क्या होता है? प्रोटीन है, ठीक है बेटे। तो जो प्रोटीनेशियस एजेंट्स रखते हैं एज अ इन्फेक्शियस एजेंट, दे आर नोन एज प्रियॉन्स, क्लियर। उसके बाद वो कहते हैं कि वायरसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस व्हिच आर कॉजिंग अ नंबर ऑफ डिजीज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स दे जनरली हैव। तो आपको पता है कि अगर हमने वायरस का स्ट्रक्चर स्टडी किया हुआ है तो वी नो दैट कि वायरस जो है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एक कैप्सिड प्रेजेंट होती है, और कैप्सिड के अलावा उसमें प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल व्हिच मे बी आरएनए और डीएनए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैटेगराइज द वायरसेस की ये डीएनए वायरसेस हैं या आरएनए वायरसेस है, और उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी इन्फेक्शियस एजेंट होता है, क्लियर बेटा। उसके अलावा वो कहता है कि these viruses they are causing a number of diseases in plants as well as animals. plants और animals में ये बहुत सारे diseases जो है वो cause करते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? फंजाई है। तो फंजाई जो है they are also causing so many diseases in plants. Can you tell me one name of one fungi that is causing a disease in wheat plant? You have studied in chapter 3 plant kingdom last year. कौन सी ऐसी फंजाई है जो वीट प्लांट के अंदर एक डिजीज कॉज करती है और उससे वीट प्लांट्स जो है उसमें ग्रेन्स का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है एंड इट कॉज अ हेवी लॉस टू वीट प्रोडक्शन? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंजाई? हाँ जी, नो आइडिया? सारे आंसर मैंने ही बताए हैं आज। There is a fungi and the name of the fungi is Puccinia graminis. ठीक है, जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था प्लांट किंगडम, I have told you the name of the fungi Puccinia graminis, and it is causing a disease in wheat plant, and the disease is known as, what is the name of the disease? The name of the disease is black rust of wheat. ठीक है बेटे, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट में क्या होता है? व्हीट के जो ग्रेन्स होते हैं उसकी जगह पे वहां पे फंगस के ब्लैक स्पोर्स जो हैं वो फिल हो जाते हैं और ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्रेन्स बनते नहीं है और फंगल स्पोर्स के जमा होने की वजह से स्पाइक्स जो हैं वो ग्रेनलेस हो जाती हैं और दाने नहीं बनने से व्हीट प्रोडक्शन जो है, यील्ड जो है वो कम हो जाती है,
ठीक है बेटे। तो फंजाई बहुत सारे डिजीजेस जो है वो कॉज करती हैं, ठीक है। देयर इज वन फंजाई दैट इज कॉजिंग अ डिजीज इन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट में एक फंजाई डिजीज कॉज करती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंजाई एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज? हाँ जी, 18 students are present and none of the student is able to give the answer. क्यों? The name of the disease that is present in mustard plant is white rust of crucifer, क्योंकि मस्टर्ड प्लांट जो है वो क्रूसीफेरा फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। और उसको कॉज करने वाली जो फंगस है उसका नेम है एल्बुको। द नेम ऑफ द फंगस इज यूनिसेलुलर फंगस एल्बुको। क्लियर? तो ये तो पुरानी चीजें थी, ठीक है बेटे। अब वो कहते हैं कि माइक्रोब्स जो हैं they are playing a variety of roles in the production of those products that we use in our house, ठीक है। तो whenever we are talking about the name of a microorganisms, तो कहते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हैं जब भी हमारे माइंड में आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि they always act as pathogens, but this may not be the case every time, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो है they are behaving as a pathogen or they are the you can say disease causing agents, ठीक है। Sometimes the microorganisms they are involved in the production of some products that are beneficial for us and we use it in our daily life, ठीक है। अब ये बैक्टीरियम हम सबको पता है, there is a bacterium and its name is lactobacillus, ठीक है। तो lactobacillus बैक्टीरियम जो है वो कहते हैं कि मिल्क जो है उसमें प्रेजेंट प्रोटीन्स जो है उनका फर्मेंटेशन करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम या लैक्टोबैसिलस जैसे हम कहते हैं क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसके बाद जो मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन्स हैं उनका पार्शियल डाइजेशन कर देता है और उससे क्या होता है, कर्ड का प्रोडक्शन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मिलियंस ऑफ these lactobacillus bacteriums they are present in the curd and that increase the nutritional quality of the curd as compared to milk. The nutritional quality of the curd is more, ठीक है। ऐसा क्यों है? तो इसलिए है because these bacteriums they are increasing the amount of vitamin B12 that is present in the curd, ठीक है। Besides this they are also playing one important role in your stomach. Stomach के अंदर वो कहते हैं कि अगर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर गए हैं विच कैन कॉज डिसीजेस, तो ये जो बैक्टीरियम है वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका ग्रोथ जो है उसको प्रिवेंट करता है और आपको डिसीजेस जो है उनसे बचाता है, ठीक है बेटे। यहाँ से हमें आ जाएंगे 1 मार्क क्वेश्चन। तो जैसे अगर हमने 2 मार्क क्वेश्चन पूछना होता तो आपसे पूछा जा सकता है कि in addition to curd production what is the another role of the lactic acid bacterium, ठीक है। तो आप बताएंगे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम जब कर्ड का प्रोडक्शन करता है तो वो उस कर्ड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है क्योंकि वो उसके अंदर विटामिन B12 की क्वांटिटी बढ़ा देता है। और दूसरा उसका रोल क्या है कि आपके स्टमक के अंदर वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उनका इरेडिकेशन करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, अपनी बुक सामने रखो अपने, हम पेज नंबर 181 पे पैराग्राफ नंबर 1 फिनिश कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन पैराग्राफ नंबर 2। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द you can say making of some very tasty food items that we used, ठीक है। तो उसमें से साउथ इंडियन फूड होता है इडली एंड डोसा और उसके फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरियम जो है उसको यूज किया जाता है, ठीक है बेटे। तो जो डो हम तैयार करते हैं इडली या डोसा बनाने के लिए तो कहते हैं कि उसका जो पफ्ड अप अपीयरेंस है, तो ये फ्लफी अपीयरेंस जो है, पफ्ड अप अपीयरेंस जो है डो का, so that is due to the production of carbon dioxide gas during the process of fermentation, ठीक है। Besides this the dough that is used for making bread, bread भी काफी fluffy होता है, ठीक है। तो उसके लिए यूज किया जाता है यहाँ पर बेकर्स यीस्ट को। What is the name of the baker's yeast? It is Saccharomyces cerevisiae,
ठीक है, यीस्ट जो है उसका टेक्निकल नेम है. एंड देयर इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिंक दैट इज यूज्ड इन साउथ इंडियन कम्युनिटी एंड इट इज also obtained by fermentation of palm juices. ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो है जब पाम जूसेस का करवाया जाता है उसके बाद जो ड्रिंक तैयार होता है उसे टोडी ड्रिंक कहते हैं. ठीक है, पाम ट्रीज जो होते हैं उसमें से जूसेस इकट्ठा करके दे पुट इट इन अ पॉट और उस पॉट जो है उसके नेक पे दे टाई अप अ क्लॉथ एंड दे हैंग दैट पॉट कंटेनिंग fermented palm juices for some days on the palm tree और उसके बाद जो है उससे तैयार होता है टोडी ड्रिंक एंड दिस टोडी ड्रिंक इज यूज्ड ड्यूरिंग सम सेलिब्रेशंस इन साउथ इंडियन कम्युनिटीज. ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि देखो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम आपको आगे मैं दिखाती हूँ कौन से हैं वो. ठीक है, माइक्रोब्स जो है उनका और इम्पोर्टेंट रोल है कि फर्मेंटेशन करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं. ठीक है, सोयाबीन का फर्मेंटेशन करना है या फिर अगर हम असम की तरफ चले जाते हैं तो वहां पे बैम्बू शूट्स जो है इट इज यूज्ड फॉर ईटिंग. तो टेंडर बैम्बू शूट्स जो है उनका फर्मेंटेशन किया जाता है, उन्हें एज अ फूड यूज किया जाता है. ठीक है, फिश का फर्मेंटेशन किया जाता है तो उसके लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको यूज किया जाता है. इसके अलावा वो कहते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज दैट यू यूज्ड इन योर डेली लाइफ. ठीक है, तो whenever you eat the cheese you remember them for their characteristic texture. एक खास तरह का फ्लेवर आता है उसमें से, टेस्ट आता है. तो कुछ खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं they are involved in the production of that cheese. So there is a very special quality of cheese which is known as Swiss cheese. और स्विस चीज की पहचान होती है कि उसके अंदर बड़े बड़े होल्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन द बैक्टीरियम whose name is Propionibacterium sharmani, तो जब ये फर्मेंटेशन करता है स्विस चीज का तो उस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है जिसकी वजह से स्विस चीज जो है उसमें हमें लार्जर होल्स नजर आते हैं और जो इसके टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, तो देयर इज वन अनदर काइंड ऑफ चीज व्हिच इज नोन एज रॉकफोर्ड चीज. रॉकफोर्ड चीज जो है उसकी राइपनिंग के लिए एक स्पेसिफिक फंजाई जो है उसको यूज किया जाता है जो एक पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करती है रॉकफोर्ड चीज को और उससे स्पेशल बनाती है. ठीक है, इट इज नॉट गिवन इन योर बुक व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंजाई, so you must search for it and the name of the fungi is Penicillium roqueforti. ठीक है बेटे, रॉकफोर्ड चीज उसका नाम इसीलिए पड़ा है. ये कौन सी फंजाई उसके ऊपर ग्रो की जाती है, फिर से बता रही हूँ. द नेम ऑफ द फंजाई इज पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी. क्लियर, तो उसकी वजह से रॉकफोर्ड चीज जो है उसको तैयार किया जाता है. आप देखो सारी प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं. ठीक है बेटे, फर्स्ट इज कर्ड, देन इडली एंड डोसा इज यूज्ड बाय फर्मेंटेशन. ठीक है, टोडी ड्रिंक और उसके बाद आपको फर्मेंटेड फिश दिखाई गई है. देन आपको टेंडर शूट्स चीज प्रोडक्शन दिखाया गया है, स्विस चीज दिखाई गई है. ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स दैट वी जनरली ऑब्टेन्ड हियर, ठीक है, दे आर ओनली ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये सारी चीजें जो है वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मिलती है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. ठीक है, beside household applications, microorganisms they are also playing an important role in the production of industrial products. ठीक है, we are using different type of beverages, we are using different type of antibiotics. So all of these they are obtained from the microorganisms. ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं. जैसे हमने बेवरेजेस बनाने हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बेवरेजेस जो हैं उनको तैयार किया जाता है यीस्ट फंजाई जो है उसको यूज करके. एंड दिस मे बी वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम. ठीक है, तो ये सारे जो हैं उनको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए वी आर यूजिंग वेरी बिगर टाइप ऑफ वेसल्स एंड दीज वेसल्स आर नोन एज फर्मेंटर्स. ठीक है, तो फर्मेंटर्स जो हैं उनके अंदर जो है हम क्या करते हैं, मोलासिस को डाल देते हैं. मोलासिस रॉ मटेरियल होता है which can either obtain from grapes or from cane juices और उसको fermentation के लिए छोड़ देते हैं under anaerobic conditions. तो by the application of this yeast fungi,
ठीक है, we do the fermentation, then we obtain this variety of these beverages which may be wine, beer, whiskey, brandy and rum. ठीक है, तो Saccharomyces cerevisiae is again used, और इसके अलावा ब्रेड मेकिंग के अंदर भी हम इसे यूज करते हैं Saccharomyces cerevisiae को, जिसको कि हम यीस्ट कहते हैं, और इसलिए इसको ब्रूअर यीस्ट के नेम से भी जाना जाता है। क्लियर बेटा? फिर कहते हैं कि कैसे ये यीस्ट जो है वो काम करता है, जो भी हमारे माल्टेड सीरियल्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, उसका ये फर्मेंटेशन कर देता है। एंड यू नो दैट व्हाट इज दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, इट इज ऑलवेज एन अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो अल्कोहल मिलती है दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल हमें मिलती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल वी आर यूजिंग, और उसका हमने डिस्टिलेशन कितना किया है, मतलब उसको हमने कितना प्यूरिफाई किया हुआ है, उस हिसाब से हमारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं और उतने ही ज्यादा वो इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाइन और बियर की अगर हम बात करते हैं तो उनको विदाउट डिस्टिलेशन ऑब्टेन किया जाता है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि इनका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता। पर विस्की, ब्रांडी जो है उसमें डिस्टिलेशन जो है उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ा दी जाती है, ज्यादा डिस्टिल करके इनको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो विस्की एंड ब्रांडी जो है वो सेकंड नंबर पे रहेंगी, एंड जब 100% डिस्टिलेशन कर लिया जाता है तो हमें रम मिलती है, और रम जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, आपके बॉडी पे जो है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इफ यू टेक इट इन लार्जर क्वांटिटीज, तो इट इज जनरली यूज्ड बाय द ड्रंकर्स। क्लियर बेटा? तो दीज आर द फर्मेंटर्स। देखो यहाँ पे फर्मेंटर्स की हमें पिक्चर नजर आती है, so these are actually made up of steel. These are the steel vessels where we put the malted molasses obtained from cereals or from cane juices or from grapes, and then we obtain these alcoholic beverages which may be wine, beer, whiskey, brandy and rum. ठीक है बेटे, so they are doing some bad effects on your health if somebody is taking them in more amount. ठीक, उसके बाद वो कहते हैं कि द अनदर एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इंडस्ट्री इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो व्हाट आर दीज एंटीबायोटिक ड्रग्स? कहते हैं कि दीज एंटी मीन्स अगेंस्ट, ठीक है, बायोटिक, बायो वर्ड का मतलब यहाँ अगेन लिविंग से है, तो एंटीबायोटिक्स का कंसेप्ट जो है वो इस चीज पे बेस्ड है कि देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर अगेंस्ट सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, so these microorganisms, how they inhibit the growth of other microorganisms, so they are producing certain specific type of chemicals, and these chemicals do not allow the growth of the other microorganisms. This means both of them are anti to each other. So by making use of this application, ठीक है, there was one scientist and his name was Alexander Fleming. ठीक है, तो सभी को पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने पेनिसिलिन जो है डिस्कवर की थी, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। ठीक है, हाउ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, द स्टोरी इज अ वेरी शॉर्टर वन एंड यू आल्सो आर फेमिलियर विद दैट, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन हिज लेबोरेटरी इज डूइंग द कल्चर ऑफ अ बैक्टीरियम एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरियम इज स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, तो अपने लेबोरेटरी के अंदर वो पेट्री प्लेट पे एक बैक्टीरियम जो है उसका कल्चर कर रहे थे, और बैक्टीरियम का नाम था स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम जो है जब उसकी उन्होंने कल्चरिंग की तो उन्होंने देखा कि जो भी उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम जो है दे स्प्रेड इट ऑन द पेट्री प्लेट, they see the uniform growth of the staphylococci bacterium on this petri plate over the nutrient medium, but there are certain reasons present in the nutrient medium where the staphylococci bacterium they are not allowed to grow. ठीक है, कुछ रीजन न्यूट्रिएंट मीडियम के ऐसे थे जहां पे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया अपनी फर्दर ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, तो ही हैज टू चेक, उन्होंने चेक किया कि भाई ऐसा क्यों है कि पेट्री प्लेट के कुछ रीजंस में ही स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम ग्रो कर रहे हैं, सारी पेट्री प्लेट पे क्यों नहीं ग्रो कर रहे, तो दे फाउंड दैट देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंजाई और मोल्ड that is present over the nutrient medium. When he take the samples of that mold and investigate it, he find that this mold is Penicillium notatum. ठीक है, तो ये Penicillium notatum जो थे वो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही थी और केमिकल का नेम था पेनिसिलिन, और उस केमिकल की वजह से स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम जो है उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पा रही थी,
तो इससे उन्हें ये पता लगा कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होते हैं और उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस बेसिस पे ही generally take a conclusion why we are not making use of these chemicals to inhibit the diseases that are caused by some microorganisms in your body. So in this way he discovered the first antibiotic which is known as penicillin. The first time this penicillin, it was discovered by Alexander Fleming, but its broad use was done by two other scientists. See in your book it is written the name of the scientist, ठीक है, अर्स्ट, चार्ल एंड हॉबर्ट फ्लोरी, जिनको हम फ्लोरी एंड चेन के नेम से जानते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन, तीनों जो है उनको नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो these antibiotics they were first used for the treatment of injured American soldiers during World War II। ठीक है, if you study history इन प्रॉपर वे तो आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये पता लगा होगा कि उस टाइम बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स जो है इंजर्ड हो गए थे और उनकी इंजरीज जो है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स जो उनको यूज किया गया था, उसमें पेनिसिलिन का एक इंपॉर्टेंट रोल था। और आफ्टर दैट ऑल ऑफ दीज थ्री साइंटिस्ट दे वर अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज। क्लियर बेटा? नाउअडेज सो मेनी एंटीबायोटिक ड्रग्स आर अवेलेबल। ठीक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं वो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, और दे आर वेरी इफेक्टिव वन, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, केनामाइसिन है, ऑल ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स दे आर यूजिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सो मेनी डिसीजेस दैट आर कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ व्हाट इज गिवन एट द लास्ट पैराग्राफ दैट देयर आर सो मेनी ड्रेडफुल डिसीजेस, जैसे प्लेग है, एक टाइम पे एक पैंडेमिक होती थी प्लेग एंड बहुत सारे विलेजेस और सिटीज जो हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ हो जाती थी। और व्हूपिंग कफ जैसे हम काली खांसी के नेम से जानते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया जिसको हम गलघोटू डिजीज कहते हैं एंड लेप्रोसी, लेप्रोसी जिसे हम कुष्ठ रोग या फिर कोढ़ कहते हैं पंजाबी में। ठीक है, तो ये सारी मोस्ट ऑफ दीज आर द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। डिप्थीरिया जो है वो क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थीरिया से होती है। ठीक है बेटा, उसी तरह से क्लॉस्ट्रिडियम लेप्रे से लेप्रोसी होती है। और इसके अलावा जो है प्लेग एंड व्हूपिंग कफ है, तो इनके लिए जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स को नाउ बाय द एप्लीकेशन ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स वी आर एबल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दीज डिजीजेस व्हिच आर वंस एक्ट एज पैंडेमिक। क्लियर बेटा? तो नाउ योर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट। तो अब सारे स्टूडेंट जो यहाँ तक पढ़ लेंगे पेज नंबर 183। ओके बेटा, साथ साथ ही चैप्टर को रीड कर लेंगे, नहीं तो फिर सिलेबस जो है वो ज्यादा होता जाएगा और प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव है, इसलिए सभी बच्चे थॉरो रीडिंग करेंगे बुक की, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। आई विल आल्सो सेंड यू असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम एज वेल एज रिटन नोट्स ऑफ ऑल दिस।